Hello everyone, today we will discuss lesson number 5th geography, and today we will discuss about the atmosphere. The earth is surrounded by a layer of gas called the atmosphere. यानी जो अर्थ है इसके चारों तरफ गैस की जो लेयर होती है उसको वायुमंडल कहते हैं. दिस थिन लेयर ब्लैंकेट ऑफ एयर इज़ एन इंटेलिजेंट एंड इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द प्लैनेट. कि जो हमारी वायुमंडल होता है इसमें एक कंबल की तरह ये लेयर काम करती हैं, जो कि इस प्लैनेट का बहुत ही महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है. इट प्रोवाइड अस विद द एयर वी ब्रीथ, और ये हमें हवा प्रदान करता है जो कि हम ब्रीथिंग के लिए यूज़ करते हैं. प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द सन रेज, और जो सूर्य की हार्मफुल किरणें होती हैं उनसे हमें बचाता है. द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड अप टू ए हाइट ऑफ अबाउट 16,000 किलोमीटर. जो हमारा वायुमंडल है इसका विस्तार 1600 किलोमीटर तक है. द एटमॉस्फेयर इज़ डिवाइडेड इनटू 5 लेयर में इसको डिवाइड किया गया है कंपोजिशन के आधार पर, टेम्परेचर के और दूसरी कुछ मुख्य प्रॉपर्टीज़ हैं. दिस लेयर स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस आर कॉल्ड द ट्रोपोस्फेयर. जो सबसे फर्स्ट लेयर होती है उसको ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, जिसमें हम सभी रहते हैं, पेड़ पौधे पशु पक्षी पाए जाते हैं. स्ट्रेटोस्फेयर सेकंड लेयर होती है जो कि हमारे एरोप्लेन के लिए आइडल मानी जाती है. मेसोस्फेयर में जो हमारे उल्कापिंड होते हैं, एस्टेरॉयड होते हैं, मीटियोर्स होते हैं जो जलकर राख बन जाते हैं. थर्मोस्फेयर में जो हमारी रेडियो है, टीवी हैं, सैटेलाइट हैं, ये काम करते हैं. एंड द एक्सोस्फेयर जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम जैसी हल्की गैसें पाई जाती हैं. द एटमॉस्फेयर इज़ कंपोज्ड मेनली ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. हमारे जो वायुमंडल है इसमें मुख्यतः नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पाई जाती हैं. टोटल इन दोनों का मिलाकर 99% होता है. जो नाइट्रोजन है वो 78% पाई जाती है, ऑक्सीजन 21%, और जो बाकी बच गए उसमें हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, अदर गैसें जो है वो पाई जाती हैं. ऑक्सीजन इज़ द ब्रीथ ऑफ लाइफ वाइल नाइट्रोजन हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. ऑक्सीजन है इसका प्रयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं, जबकि जो नाइट्रोजन है ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके विकास में सहायक होती है. कार्बन डाइऑक्साइड थ्रो प्रेजेंट इन मिनिमम अमाउंट, ये कम मात्रा में पाई जाती है. इज इम्पोर्टेंट एज इट अब्जॉर्ब हीट रेडिएटेड बाय द अर्थ. और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, जो हमारी अर्थ से उत्पन्न होने वाली हीट, देर बाय कीपिंग द प्लैनेट वार्म, जिसके कारण हमारे प्लैनेट क्या है, अर्थ गर्म रहता है. जैसे कोयला है, डीजल, पेट्रोल का हम प्रयोग करते हैं तो इसके कारण क्या है, पोल्यूशन होता है और जो हमारी अर्थ वो वार्म हो जाती है. इट इज़ आल्सो एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट, और ये पेड़ पौधों के विकास में सहायक है. द डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर वेरीज विद हाइट. जो घनत्व है वायुमंडल का वो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग है. इट इज़ मैक्सिमम एट द सी लेवल, और सबसे ज़्यादा समुद्री तल पर होता है. डिक्रीज कम होना स्टार्ट हो जाता है. रेपिडली एज वी गो अप, जैसे हम ऊपर जाते हैं तो ये कम होना स्टार्ट हो जाता है. यू नो द क्लाइंबर्स, हम जैसे सुनते हैं पहाड़ों पर जो चढ़ते हैं उनके अनुभव से कि उनको कई बार सांस की प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि ज़्यादा ऊंचाई पर जो डेंसिटी है एयर की वो कम हो जाती है. दे हैव टू कैरी विद दैम ऑक्सीजन सिलेंडर टू बी एबल टू ब्रीथ एट द हाई एल्टीट्यूड. तो इस प्रकार से जो क्लाइंबर्स होते हैं वो अपने साथ ऑक्सीजन के सिलेंडर लेकर जाते हैं ताकि ज़्यादा ऊंचाई पर उनको इस प्रकार की प्रॉब्लम ना हो. द टेम्परेचर आल्सो डिक्रीज एज वी गो अपवर्ड. हम जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं टेम्परेचर क्या है, कम होता है. द एटमॉस्फेयर एक्सर्ट प्रेशर ऑन द अर्थ. तो जो हमारा अर्थ का वायुमंडल है उसमें जो प्रेशर है वो अलग अलग जगह पर अलग अलग. दिस वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, अलग स्थानों पर अलग है. सम एरियाज एक्सपीरियंस हाई प्रेशर, कुछ पे ज़्यादा होता है और कुछ पे लो होता है. एयर मूव्स फ्रॉम द हाई प्रेशर टू द लो प्रेशर. जो हवा है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है. मूविंग एयर नोन एज विंड, जो हवा चलती हैं उन्हीं को हम विंड कहते हैं. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.